हेलो माय प्यारे बच्चों, मैं तो अच्छा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज को लेक्चर को जानने से पहले YouTube पे A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को सर्च करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें और उनसे बोलें कि यदि फ्री में ज्ञान बढ़ता है और अगर वो ज्ञान लेने लायक है तो लेने में कोई संकुचित नहीं करना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस मोड में आप पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जिनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन तो ज़रूर है कि आप के पास सिर्फ समय देना है और इसे वीडियो को देखना है। हर एक टॉपिक को गहराई से देंगे और प्रॉमिस करते हैं कि जो चीज़ आप चाहिएगा कहीं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो आज के लेक्चर में कंजर्वेशन फैक्टर, कुछ सिंबल हैं, कुछ यादें हैं जिसको याद करके रखना है, लेकिन कुछ टर्म है जो पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया, उसे पुनः थोड़ा 1 मिनट में या 2 मिनट में मेमोराइज कर देते हैं। और वो क्या था? बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हम आए थे, तो उसमें क्या था? बोर्स मॉडल आए थे। बोर्स मॉडल का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू बोर्स, एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन which इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, called a stationary orbit, और stationary orbit means energy will be fixed। यानी ऑर्बिट है, एटम है, ऑर्बिट है और उसके न्यूक्लियस यानी जहां पे टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गोल गोल चक्कर मारता है, लेकिन वो चक्कर मारता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम इन nth ऑर्बिट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। किसी भी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2n², n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट की संख्या आपके पास 1 हो तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 है। अगर ऑर्बिट की संख्या 2 हो तो इलेक्ट्रॉन 2 गुना 2 के स्क्वायर यानी 4 दूनी 8 होता है। इसी तरह n के वैल्यू 3 होगा तो 3 3 9 दूनी 18 होगा। इसी तरह से आप बढ़ते चलिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसिस्ट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम कह सकते हैं आई एम इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ही इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से दूसरे जगह चले गए तो ऑटोमेटिकली है कि एनर्जी या तो हम रिलीज करेंगे या तो गेन करेंगे, लेकिन वो भी फिक्स्ड अमाउंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब समरफील्ड थ्योरी फॉर सब ऑर्बिट, समरफील्ड थ्योरी के अनुसार अगर हम आते हैं तो ईच ऑर्बिट कंसिस्ट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट और इक्वल, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट इज उतना नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। यानी हम हैं तो मेरे बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे हैं, ये प्रोसेस चलते चलेगा। किसी भी सब ऑर्बिट की संख्या 1 है तो एक नंबर ऑफ ऑर्बिट यदि 1 है तो सब ऑर्बिट भी 1 ही होगा। अगर ऑर्बिट की संख्या 2 है तो सब ऑर्बिट भी 2 होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 1s, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p और 3d। इसी तरह से हम चलते हैं। सब ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 6, d में आपके पास कितना होगा? 10 10 फिर 14 14 18, इस तरह से चलते हैं। यानी आप कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिक्शन वो 2 4 6 6 4 10 10 4 14, इस तरह से हम बढ़ते हैं। अफवाह प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन हम उस
उस सब ऑर्बिट में हम पहले देंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड, उसको हम करेंगे जिसमें एनर्जी लास्ट कंडीशन में हो, यानी 1s 2s 2p 3s, इस तरह से हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखने के लिए दिखाए थे, आर्गन तक हमने चला था, अभी पोटासियम कैल्शियम इस तरह से अभी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में हम आए थे कुछ केमिस्ट्री का कुछ बेसिक पार्ट, जैसे मैटर है, एनीथिंग बीच है सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। मैटर, एटम क्या है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम, देयर आर 3 फंडामेंटल एटम। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन क्या है भाई? डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन का, आपका डिस्कवर किया भाई जे थॉमसन। इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंगल जिसका इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। अब प्रोटॉन है, 3 आपके पास फंडामेंटल एटम, आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। गोल्डस्टीन के द्वारा इसका खोज किया गया था। गोल्डस्टीन के द्वारा इसके पास प्रोटॉन को खोज किया, जिसका चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और मास सिंगल 1.672 × 10⁻⁻27 kg। इसी तरह प्रोटॉन और के बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ही एक ऐसा है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है, और इस पे इसका एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.675 आप कह सकते हैं × 10⁻⁻27 kg आप कह सकते हैं। और ये जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कुछ था रेशियो Mn/mp, ये लगभग Mn/mp या कह सकते हैं न्यूट्रॉन है 1.675 तो 1.672 प्रोटॉन है। इसका रेशियो जो लगभग सेम होता है स्लाइड, लेकिन वे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन अगर स्लाइटली हाइयर कहिएगा तो 1.008 होगा। लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन और अगर इलेक्ट्रॉन के बीच आप अगर कंपेरिजन आप करते हैं तो क्या होता है? 1837 टाइम्स हैवियर हो जाता है आपके पास, यानी आपके पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1837 टाइम आपका क्या होगा? मास ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से कुछ बेसिकली आपका पार्ट दिए चल रहे थे। कुछ यूनिट मेजरमेंट करते हैं मेनली देयर आर 3 सिस्टम यूज करते हैं। FPS फुट पाउंड सेकेंड। अगर आपके पास फुट की बात करते हैं तो लेंथ आ गया यूनिट, पाउंड कर दिए तो मास आ गया, सेकंड कर दिए तो टाइम आ गया। MKS में मीटर आपका किलोग्राम और सेकंड होता है। मीटर हो गया तो लेंथ का हो गया, किलोग्राम तो उसका यूनिट मास होता है, सेकंड हो गया तो टाइम हो गया। FPS, MKS और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेंटीमीटर आपका भी लेंथ का हो गया, ग्राम आपका मास का हो गया, टाइम का हो गया, सेकंड हो गया। लेकिन इन 1960 ईस्वी में एक सिस्टम जनरेट किया मेजरमेंट के लिए, यूनिट को मेजरमेंट के लिए। वो सिस्टम SI सिस्टम है, उसके आधार पर देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट को हम मेजर करते हैं। जैसे लेंथ का SI सिस्टम हम मीटर कहते हैं, मास कह दिए तो किलोग्राम कह दिए, समय कह दिए टाइम तो सेकंड कह दिए। अगर आपके पास इंटेंसिटी है तो कैंडेला कह दिए, अगर टेम्परेचर है तो उसको केल्विन में मेजर करते हैं। SI सिस्टम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसको मोल कह दिए, करंट हो गया तो एम्पियर हो गया। कुछ कंजर्वेशन फैक्टर है, जैसे डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, इस तरह का है। डेसी 10 के पावर, जैसा ही डेसी, एक डेसी का मतलब क्या होगा? उसका सिंबल D स्मॉल। एक डेसी में 10 के पावर -1 यानी 1/10 1/10 इज इक्वल टू डेसी, यानी 10 के पावर -1। सेंटी कह दिए, सेंटी का मतलब कितना? 10 के पावर -2, जिसका सेंटी आपका सी सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे दे चुके हैं। सेंटी 10 के पावर -2। मिली अगर कोई वर्ड आ गया कहीं पे मिली, 10 मिली, तो मिली का मतलब क्या? 10 के पावर -3। इसी तरह माइक्रो कह दिए, माइक्रो होता है म्यू, इसका सिंबल मिली होता है, स्मॉल m को कहते हैं माइक्रो। म्यू जो इसका सिंबल म्यू है 10 के पावर -6। जैसे डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, आपके पास मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6। इसके बाद नैनो हो गया 10 के पावर -9, जहां पे कोई वर्ड आ गया नैनो तो 10 के पावर -9 नैनो एन। इसके बाद पीको भी आता है -12 10 के पावर -12। और उसके बाद आप कह सकते हैं फेमटो जैसा ही कोई टर्म आ गया 10 फेमटो, इतना 10 फेमटो यानी 10 के पावर -15।
एटो अगर आ गया कोई वर्ड तो वहां पे एक एटो में 10 के पावर -18 इसका सिंबल ए। उसी तरह अगर आपके पास सिंबल इस तरह का बात आ गया, डेका, हेक्टा, किलो, गीगा, आपके पास क्या है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा। इसके बाद आप कह सकते हैं टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह से। तो आपके पास डेका 10 के पावर 1, 10 एक 10 इज इक्वल टू डेका। इसके बाद आपके पास कह दिए 10 के पावर 2 यानी 100, कितना 100 यानी हेक्टो। इसके बाद कह दिए किलो, 1 किलो में 10 के पावर 3 होता है। मेगा जो होता है 10 के पावर आपके पास 6 हो जाएगा। गीगा होगा 10 के पावर 9 हो जाएगा। फिर 10 के पावर 12 होगा टेरा, 10 के पावर 15 होगा पेटा, एक्सा होगा 10 के पावर 18, जिसका सिंबल देख चुके हैं आप। अब आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पुनः हम रिपीटेशन करते हैं। अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानेंगे जो एकदम ब्रॉड लेवल पे चलेगा कि ये क्यों हो गया, अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो चलिए 18 के बाद हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको आप अपने स्क्रीनशॉट से चाहे जैसे भी हो स्टोर कर लें। इसको हम हटाते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सिखाते हैं और सिखा चुके भी कुछ हैं। जैसे आपके पास पोटासियम, चलिए जैसे हम पोटासियम परमाणु संख्या 19, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20, ये सारे जितना भी लिखा रहे हैं, जैसे फ्लोरीन से हम दिखाए, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसके बाद 13 दिखाए एल्युमिनियम, 14 दिखाए सिलिकॉन का, 15 दिखाए फास्फोरस का, सल्फर का हमने 16 दिखाए, क्लोरीन का 17 दिखाए, आर्गन का 18 दिखाए, 19 आपके सामने पोटासियम का है, कैल्शियम का हमने एटॉमिक नंबर 20 लिख दिया, स्कैंडियम का 21 लिख दिया, टाइटेनियम आपके पास 22 है, वेनाडियम आपके पास 23 है, उसके बाद क्रोमियम आपके पास 24 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सेप्शनल आते हैं जो कि तरह तरह, देखिए पोटासियम आपके पास है, पोटासियम का हम लिखना चाहते हैं। देखिए इसको हम लिखने के लिए सिखाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, O1s2 में चलेगा, 2s2 में चलेगा, 2p6 में चलेगा, 3s2 में चलेगा, 3s के बाद 4s किस में जाएगा, 1s 2s 2p और 3s के बाद 4s जाएगा या 3p। आप अगर भूल चुके होंगे तो बस वो जो आपके पास फिगर डायग्राम दिए थे बस वो जगह में 4s लिख दिए। अगर आपको लगता है कि हमने गलत लिख रहे हैं तो बस कुछ नहीं, 1 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, इस तरह से डायग्राम हमने दिया। तो देखिए वो 1s पे गया था, उसके बाद 2s में गया था, 2p के बाद 3s में चल गया था, 3s के बाद आपका फिर 3d में जाएगा, तो यहाँ पे तब 4s में जाएगा, तो यहाँ पे 3d आइए, 3d बचा और d गया, s के बाद किस में जाएगा, 1s 2s 2p, 3s के बाद 3p, इसका मतलब हमने p पे आए थे। तो p पे आया तो कितना, 2 2 4, 4 6 4 10, 10 2 12 और 12 6 18, यानी आपके पास 3 अब आपके पास 3p पे आज चले गए, तो 3p के बाद कौन पे जाएगा, 1 2 3, फिर उसके बाद 4, यानी आपके पास 4s, कितना 2 2 4 2 6 6 4 10 2 12 6 18 18 1 19। अगर हम इसको और तरीका से लिखने के लिए भी सिखाए थे तो यहाँ पे आइए, 2 2 4 6 4 10 और दोबारा 6 18, यानी ये आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं, अगर दिखाई यहाँ पे देख लीजिए, ये आर्गन पे चले जाइए और यहाँ पे 4s01, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आप 19 के बाद 20 पे आइए, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का जैसे ये आर्गन लिख दिया, आर्गन तो मेरा 18 हो गया, अब 2 लिखना है तो इसमें कितना जाएगा, 4s2। अब यहाँ पे स्कैंडियम की बात करते हैं, तो स्कैंडियम पे आइए, ये मेरा आर्गन है, आर्गन 18, अब 4s2 आपके पास 18 2 20। अब यहाँ के बाद आपके पास अगर चर्चा करते हैं
तो 4s2 तो भर गया, तो 18 2 20 21, यानी कहां पे जाएगा 3d1। अब यहां से फिर आइए टाइटेनियम का 22 आ गया, आर्गन 18, 4s2 और 3d2, तो 18 2 20 और 20 2 22। वेनाडियम की बात करते हैं, इसको लिखते हैं आर्गन 18, 4s2 और 3d3। ये आपके पास हो गया 18 2 20 और 20 और 3 23। अब आ गया भाई क्रोमियम। क्रोमियम के पास एक्सेप्शनल आता है। अब इसको नोट करें, हम इसको इरेज करते हैं और क्रोमियम पर आते हैं। क्रोमियम 24 के बाद Mn 25 होगा, फिर Fe 26 होगा। इस तरह से हम बढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोमियम की बात आते हैं। क्रोमियम कितना है 24। क्रोमियम का 24 होता है। क्रोमियम का कितना होता है 24। ध्यान रखना है ये क्रोमियम एक्सेप्शनल है, जिसे हम स्टार दे दिए। ये जनरली का एक बार नहीं बार बार पूछता है, और इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेहतरीन तरीका से देखिए। अभी आपने क्या लिखे, आर्गन को तो लिख दिए थे, आर्गन लिखे 18, इसके बाद 4s2 18 2 20, उसके बाद 3d 4 हो गया। ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है। स्टार अभी नहीं मारते हैं हम इसको लिखने के बाद, तो ये मेरा इनकरेक्ट है। क्या है इनकरेक्ट, इसको हम इनकरेक्ट EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका संयोजकता जो आपने आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ये गलत है। हम इसका लॉजिक देंगे क्यों गलत है। हमने बोले थे पिछले क्लास के पिछले जो लेक्चर था हम उसमें चर्चा किए थे कि एक आप मिट्टी का दीवार ले लीजिए, दूसरा आप ब्रिक्स ईंट का दीवार ले लीजिए, तीसरा आपको हम दे दे, या तीसरा हम दे दे एक आपके सामने स्टोन पत्थर का दीवार हम या पत्थर तोड़ने के लिए दे दे, एक ईंटा तोड़ने के लिए और एक मिट्टी का जो ढेला, जिसको हम कहते हैं हम लोग गाँव में कि बड़ा सा ये है गोल गोल मिट्टी का एक ढेला ही दे दिया, उसको फोड़ना है। तो किसको हम फोड़ने में एनर्जी कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। जो आपके पार्टिकल एकदम सॉलिड एकदम कह सकते हैं टाइटली हेल्ड है, उस तरह के पार्टिकल को तोड़ने में एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी ये देखने में किसी भी सबऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे डी में एस में 2 गो होता है, तो डी में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 होता है। तो आपको हम चर्चा किए थे सबऑर्बिट का ऑर्बिटल होगा, सबऑर्बिट का ऑर्बिटल होगा। अगर किसी भी सबऑर्बिट में ऑर्बिटल है उसका, जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं, हाफ फील्ड रहेगा एक फुल फील्ड रहेगा। हम चर्चा किए थे हाफ फील्ड सबऑर्बिट ऑफ ऑर्बिटल या फुल फील्ड सबऑर्बिट ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या होता है हाईली स्टेबल होता है, उसको तोड़ने में हमें एनर्जी ज़्यादा लगता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है, बिकॉज इसको 2 थप मारेंगे तो ये फेंका जाएगा। अगर ये मान लेते हैं ये मिट्टी है, इसको धक्का देंगे फेंका जाएगा। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉन हम ऐसा करते हैं एक्साइटेड कंडीशन में, इसको हम यहाँ से, क्योंकि देखिए इसको यहाँ शिफ्ट किए, क्यों 4s2 S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा फुल फील्ड है। लेकिन हम अगर कहें कि हम बहुत स्टेबल हैं, आप अनस्टेबल हैं, हम कहें कि चलो भाई हम तुमको 2 रुपया अगर दे देते हैं या 1 रुपया हम आपको ट्रांजैक्शन करते हैं, आप पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप अनस्टेबल से स्टेबल हो जाइएगा। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों, क्योंकि हम फुल फ्लेज में हैं, मेरे पास 2 रुपया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, जिसके कारण हम हाईली स्टेबल है। लेकिन जब हम आपको एक ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप भी स्टेबल हो जाते हैं, और हम ऑलरेडी स्टेबल हैं ही, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड हाईली स्टेबलाइज होता है। इसीलिए ये इसको शिफ्ट करा दिए, किसके लिए, ये स्टेबल होने के लिए। इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्ट कंडीशन हो गया, इसीलिए करेक्ट, ये इसको नोट करिए और ये याद रख के रखना है कि क्रोमियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये होगा आर्गन, इसके बाद 4s2
और 3d5, ये कितना हो जाएगा O1। ये जो होगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। क्रोमियम आपके पास 24 हो गया, तो Mn आपके पास 25 होगा। ये परमाणु संख्या याद रखिएगा, जरूरत आएगा। Mn का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 25 होता है। अब इसको क्या करिएगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, ये क्या होगा 4s2, तो 18 2 20 और 3d5, ये 25। ये अपना काम क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी स्टेबलाइज है, यहाँ तक ये भी हो गया। इसके बाद 26 Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। इसके बाद क्या करिएगा, आर्गन के बाद 4s2, 18 2 20 और 3d6। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक अलग से एराइज होगा, कहिएगा कि क्या भाई, तो ये तो हाफ फिल्ड है, आना फुल फिल्ड है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या करिए, फिर एगो दे के करिए। लेकिन इसको देने के बाद हम बहुत मजबूत किसी स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आपको देने के बाद यदि आप मजबूत स्थिति में होते हैं तो हमें देने से बेनिफिट है, क्योंकि हम स्टेबलाइज हैं। लेकिन हम ऑलरेडी स्टेबलाइज बहुत हैं, लेकिन आपको देने से भी हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको देने से जब फ़ायदा नहीं है तो ऐसे स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए 6 का 6 छोड़ दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn आपके पास 25 हो गया, Fe 26 हो गया। तब आपके पास कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट आपके पास 27 होगा। कोबाल्ट कितना होगा, ये 27। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 4s2 20 और 3d7, यानी 20 और 7 27। तब आइए कॉपर, पुनः इसको नोट करें। कॉपर के पास फिर हम आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाते हैं। कॉपर जब कोबाल्ट आपके पास 27 हो गया तो कॉपर 28 होगा। कॉपर आपके पास 28, क्या सही है? कॉपर का 28 होगा कि 29 होगा भाई? क्या नहीं, Cu कॉपर का 29, जिंक 30, 29 छोड़िए, हम 28 को छोड़िए, 29 पर हम आते हैं। क्योंकि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट लगातार 50 तक कराएंगे, जहाँ ज़रूरत होगा। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या है, आर्गन आपने लिखा, 4s2 दे दिया, 3d कितना दे दिए, 18 2 20 और 20 के बाद 9। क्या ये लिखना सही है? नहीं, ये पुनः से आपका इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये पुनः क्यों, यहाँ पे क्यों भाई? क्योंकि ये फुल फील्ड है, ये आपका ना हाफ फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड है। इसका मतलब फिर पुनः वही सिचुएशन क्रिएट हुआ। अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देते हैं तो ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये फुल फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबलाइज, ये भी स्टेबलाइज। इसीलिए ये जब हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड हम जानते हैं हाईली स्टेबल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हम चर्चा करेंगे, इसे भी याद करके रखना है। जो कॉपर होगा 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 और 3d10। ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का याद रखिए, एटम का। अब जैसे ही इसके बाद हम आइए जिंक आइए, जिंक की 30 दे दिए तो ये आर्गन हो गया 18। इसके बाद 4s2 है, 18 2 20 और 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम आपको ऑर्बिटल के रूप में क्रोमियम को लेके चलते हैं कि किस तरह से हम उसको एक्साइटेड करवा रहे हैं। इसको नोट करें, हम आ रहे हैं पुनः। अब आपको हम दिखला रहे हैं क्रोमियम का हम दिखलाना चाह रहे हैं। क्रोमियम जो आपको हम दिए थे, क्रोमियम 24, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको दिखा रहे हैं। क्रोमियम का हम लिखना चाहते हैं, किस तरह से इसका लिखाएगा, O1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
1s2 2s और 2p 3s 3s के बाद क्या जाएगा 3p 6, उसके बाद 4s 2 और 3d कितना होगा जो आप देख लीजिए। कहाँ हम आपको अभी लिख के दिखाए थे, तो कहाँ पे जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p के बाद 4s के बाद आपका चर्चा किए थे 3d पे। अब आपके पास है, गिन लीजिए 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 4 24। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या 2 2 4 4 6 4 10 2 12 6 18 ये आर्गन हो गया। आर्गन के बाद 4s2 3d4। इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, तो हम इसको कहेंगे इनकरेक्ट। अभी भी हम चर्चा किए थे करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसको इनकरेक्ट तौर पे लिख दिया। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसको हम पुनः फिर से हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको दिखाते हैं। यहाँ से आते हैं 1s2 2s2 और इसके बाद 2p6 3s2 3p6 और यहाँ से एक्साइट किया 4s1 और 3d10। अब 3d10 चलिए इसके लिए आइए 1 ये आया एक ऑर्बिटल, इस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल दिए। जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे हुंस रूल आएंगे कि हम पहले पैरेलल देंगे उसके बाद एंटी पैरेलल देंगे। हुंस रूल अपना तरह से अपनाएगा कि किसी भी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में, जैसे कह रहे हैं ऑर्बिट है तो सब ऑर्बिट है और सब ऑर्बिट है ऑर्बिटल है, यानी बाप है तो बेटा है और बेटा है तो उसका भी बेटा है। इस तरह से माने चल रहा है। तो सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल है और किसी भी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन जो देंगे किस तरह से देंगे भाई? सब ऑर्बिट है उसमें जो मेरे इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करे। चलिए सब ऑर्बिट आया, इस सब ऑर्बिट जो हमने दी है s2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पहले हम पैरेलल देंगे, पैरेलल भर जाएगा, उसके बाद हम पुनः एंटी पैरेलल से चालू करेंगे। तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद एंटी पैरेलल ये आ गया। चलिए ये हाईली स्टेबलाइज है। क्या है? हाईली स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड और हाईली स्टेबल होता है। 2s2 में आइए, इसको में भी क्या होगा? एक ऑर्बिटल तो आपके पास आया, के घर हुआ? एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भी बोले थे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दे दिए। p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, लेकिन घर के को होगा भाई 3, यानी 3 ऑर्बिटल होगा। अभी आपको हम सामने कहे थे कि किसी भी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो देने का प्रक्रिया है वो पैरेलली चलेंगे। तो पैरेलल चलिए, पहले पैरेलल भरेंगे, 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, इसके बाद 3 दे दिया। इसके देने के बाद हम क्या करेंगे? पेयरिंग विल बी स्टार्टेड अपोजिट स्पिन के साथ। तब जब वो हम भर दिए तब उसके बाद क्या करेंगे? पेयर आपके पास इस तरह से देंगे, यह आपके पास एंटी पैरेलल 2, ये 6 हो गया। ये भी स्टेबलाइज कर गया। क्या हो गया? स्टेबलाइज कर गया। एस में आइए, एस की बात अगर करते हैं, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इस तरह से पैरेलल हमने दे दिया। तो दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा आपके पास ये दूसरे जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा, ये इस तरह से हम चालू करेंगे। फिर पुनः आ गया पी की बात। तो पी में जैसे ही आइएगा तो पी में कितना है? पी सब ऑर्बिट के 3 ऑर्बिटल इसमें आ गया। चलिए अब ये आपके पास आया तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या देंगे? पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, ये दे दिए, एक यहाँ पे गया, यहाँ पे जो बच गया इलेक्ट्रॉन उसको हम एंटी पैरेलल आपका चल दिए, यानी ऑपोजिट स्पिन, ये इस तरह से फुलफिल किए। अब देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड हाईली स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे 4s1 की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी बिना पेंदा का लोटा नहीं है। मैंने कहने का मतलब है हाफ फील्ड और फुल फील्ड हाईली स्टेबल।
तो इसको में हम दिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, देखिए ये भी हाफ फील्ड रह गया, तो हाफ फील्ड जैसे दिए तो वो भी स्टेबलाइज कर गया। अब डी में भाई, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके पास घर कितने हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5, यानी आपके पास 5 और वाइटल फॉर्मेशन किए और पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ अपोजिट स्पिन। हुंड्स रूल के बाद आपके पास आएंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आएगा। देखिएगा क्या कहेगा अपना रूल, एक आपको पैरेलली दे दिए, पहले पैरेलल देना है, 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसके बाद अगर हम 9 देते तो 9 देखिए, 9 देने के बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9। अगर ऊपर वाला हम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हम D10 लगता है लिख चुके हैं, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक देख लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 1 2 2 4 4 6 4 10 2 12 6 18 19 19 5 24, ये 5 चलेगा। क्यों 5 चलेगा भाई, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपर का नहीं लिख रहे हैं, किसका लिख रहे थे, क्रोमियम का। तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ये इरेज करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है। देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये नहीं अगर देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये पेंडुलम हो गया, इस तरह से घूमते रहा, यानी आपके पास कोई भी धक्का मार के चले, लेकिन अभी उसको तोड़ने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। इस तरह से कुछ इनर्ट गैस आपके पास है, इनर्ट गैस में आपके पास अब 36 क्या है भाई, क्रिप्टन Kr आपके पास 36 है। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की बात हम करते हैं, रुबिडियम हो गया और स्ट्रोंडियम हो गया, इसको नोट करें, हम आगे आते हैं। अब आपको कुछ अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर कुछ एलिमेंट आपके एटम दिया, जो भी है एलिमेंट आपके सामने, जो भी एटम आया, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम, हाइड्रोजन है 1, हीलियम है 2, लिथियम है 3, इसके बाद बेरिलियम आपके पास क्या है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सब तरह का, जबकि आपके हम 9 से लेकर आए, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, कार्बन 4, क्या कि बोरॉन 4, बेरिलियम और बोरन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन कर दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, कार्बन अगर 5 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से ऑक्सीजन 8 हो गया, नाइट्रोजन 7 हो गया, इस तरह से आपका। लेकिन हम आपको दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी हो वो रट के नहीं रखना, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है जिसको याद करके रखना है, लेकिन परमाणु संख्या हम जो दिए उसको याद रख लेना है। कुछ परमाणु संख्या जैसे अभी तक हम दिए हैं, जनरली इसको याद करके रखिए। कुछ और भी आएंगे जिसको ध्यान में रखना है, क्रिप्टन है, ये इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 36 है, रुबिडियम 37 है, स्ट्रोंडियम 38 है, ये आपके पास। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन है, तो ये है क्रोमियम, याद रखना है, अभी जो हम आपको लिख के दिखाए थे, कॉपर, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद गोल्ड, Au 79, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर मान लिया बड़ा सा लिखना है तो उस चार्ट को लिख के भी भरते चले जाए, 1s2 2s आएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s2 में, 3p6 में, 4s2 में है, 3d10 जाएगा 4। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ के बाद ये एक अगर 2 दे सकते थे, लेकिन ये आप स्टेबलाइज है, इसीलिए इसको हम देके स्टेबल कर दिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अगर इसको नोट कर लें, अगर मान लिया जाए आप भूल जाते हैं, सपोज इसको देखिए नोट करें, अगर हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम में है, एग्जाम्पल मान लिया एग्जाम में आ गया, यही आ गया, AU की बात आ गया और हम भूल गए, किसी तरह भूल गए, तो कम से कम ये जरूर याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस तरह से 5 जो है तो 5 गो आएगा, 5s 5p 5d
5F और 5G। ये देख लीजिए, ये देना मत भूलिए। यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इस तरह से ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा, ऐसे मत भूलिए कम से कम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 और 5s, और उसके बाद इस तरह से चलते चलेगा, चलते चलेगा। ये प्रक्रिया आपका चलते चलेगा। और इसी तरह से हम अगर भूल जाते हैं तो इसको लिखेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए V3+, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, हम आपको दिए थे, कहाँ पे दिए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आए थे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, आते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे किसका, आयन के केस में लिखने के लिए, जैसे V3+, Cl-, O2-, फ्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव, अभी हम चर्चा कर देते हैं, अगले लेक्चर में इसको सिखाएंगे। और अभी जो हम क्रोमियम का दिए या जो भी एक्सेप्शनल दिए, उससे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे कि वो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछ रहा है, चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका AIPMT का हो, चाहे JEE मेन का हो, चाहे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग हो, या IIT JEE मेन एडवांस कुछ भी हो, कैसे ये पूछ रहा है, इससे बराबर न्यूमेरिकल हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं जाने से पहले। V3+ या Cl-, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसको लिखना सिखाएंगे आयन के रूप में। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, बाय, सी यू।